हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन के वचन के ऊपर कि वो आपको छुएगा। बाइबल कहती है तो उसे पुकार, वो तेरी सुन के तुझे उत्तर देगा। और मैं बिलीव करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आज आपको छुएगा इस वचन के द्वारा। यह वचन आप लोगों के जीवनों में अकेले की ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर में बाट को जोते रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 8 की 19 आयत में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि यह सृष्टि आपके प्रकट होने की बाट जो रही है। यानी एक गरीब व्यक्ति यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा। सृष्टि ऐसा होने को की बाट जो रही है। आज परमेश्वर यह चाहते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर परमेश्वर का हाथ आए। आपके पास ऐसे दान वरदान हो कि आप चंगियाई और छुटकारे करें। आपके पास ऐसा प्रचार करने का वरदान हो कि आपका कोई सामना न करने पाए। यहाँ परमेश्वर दोनों आदमी और औरत की बात कर रहा है कि अगर वह स्त्री सुसमाचार सुनाती है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके द्वारा प्रकट कर सकता है। और इस योजना को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप पवित्रताई में चलते हैं, क्योंकि पाप ही एक ऐसी चीज़ है जो इस योजना को ख़त्म करती है। आप शरीर पर आंखें लगाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करके परमेश्वर की बाट जोने, परमेश्वर के प्रकट होने का अपने जीवन में साबित नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पाप से बचकर रहें, शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें और परमेश्वर में चलते रहें और इंतज़ार में रहें, तो उसने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोने का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे समय का इंतज़ार करे तो मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर में कैसे इंतज़ार करें? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ार किया। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वह बड़े बड़े शास्त्रियों और विद्वानों के साथ प्रश्न उत्तर करते हुए पाए गए थे और उनके पास कोई भी यीशु मसीह को देने के लिए उत्तर नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि फिर भी यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक यानी 18 साल तक अपने माता पिता के वश में रहे और लकड़ी का काम करते रहे। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह इंतज़ार करने की प्रक्रिया के ऊपर भरोसा रखते थे तो आज एक मसीही यह कैसे सोच सकता है कि वह बिना किसी इंतज़ार के परमेश्वर के काम कर पाएगा। जब आप इंतज़ार करेंगे, आप प्रार्थना उपवास करेंगे, धीरज रखेंगे, तो आत्मा के फल आप में तब पैदा होंगे। जब आप उस प्रक्रिया से निकलेंगे और आप आत्मा के फलों के साथ भरेंगे, तब आप वरदानों और आशीषों को पाएंगे। आज लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अभी चंगा करना चाहिए था, अभी वीज़ा देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह बाट को जोहने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपको एक जैसा नहीं रहने देगा और आपके स्तर को ऊंचा करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता की अधीनगी में रहकर आपके समय की बाट को जोते रहे, मैं भी वैसे ही जोती रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको खुदावन के परफेक्ट टाइम का वेट करना है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं आया, आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं आई, तो भी आपको वेट करते रहना है, क्योंकि गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो अपने सही समय पर आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। आज आपको लग रहा होगा कि मेरा वीज़ा नहीं आया, पता नहीं
खुदावन क्या करेगा, शायद नहीं आएगा, आप शक में रहते हैं। कई बार हो जाता है कि लोग शक में रहते हैं, लेकिन जब आप खुदावन की प्लानिंग के नीचे चलेंगे कि खुदावन चाहे तू वीज़ा दे चाहे ना दे, चाहे तू चंगा कर चाहे ना कर, चाहे तू ब्लेसिंग दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है, तब खुदावन आपकी लाइफ में कार्य करते हैं। तब वो देखता है कि आपका संपूर्ण भरोसा उस जिंदा परमेश्वर के ऊपर है और फिर वो अपना काम करना शुरू करता है। सो उस परमेश्वर की, बड़े परमेश्वर की प्लानिंग पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो एक गरीब को राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया था, कैसे? जब उसने अपना भरोसा खुदावन पर रखा। सो हमें भी यूसुफ की तरह अपना भरोसा खुदावन पर रखना है, क्योंकि वही हमें ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करनी है, पवित्रताई में रहना है, क्योंकि एक इंसान जब पवित्रताई में होगा, जब आप पवित्रताई में चलते जाएंगे तो खुदावन आपको इसका फल देगा। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनतें व्यर्थ जाती हैं, लेकिन मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन से कि आपकी प्रार्थना की गई, आपकी मेहनतें खुदावन में, आपका वचन बोला गया, आपका सुसमाचार सुनाया गया, आपका कोई भी खुदावन के किंगडम के लिए काम किया गया व्यर्थ न जाए। खुदावन आपके काम को देखकर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।